एक्सरसाइज 5.C आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि m टर्म ऑफ एन AP इज 1 by m and n टर्म ऑफ एन AP इज 1 by m. तो we have to find the sum of its first term of an AP. तो हमें mn टर्म का हमको सम निकालना है, जोड़ निकालना है. तो अभी फॉर्मूला जानते हैं, चूंकि a nवा टर्म बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे m टर्म दिए हुआ है, n का वैल्यू m हो गया, तो a m बराबर हो गया a प्लस, और n के जगह पर क्या लिखेंगे m माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या दिया हुआ है 1 बाई m. इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे. अगेन सिमिलरली एक और इक्वेशन है कि a nवा टर्म बराबर हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो गया 1 बाई m. सेम दिए हुआ कि nवा टर्म बराबर हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1 बट्टे m दिए हुआ है. अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे. तो समीकरण 2 कितना आया है a प्लस, अब देखो d को n से गुना करेंगे तो क्या होगा dn, नहीं, और माइनस d. अब इसको घटाएंगे तो हम एक तरफ का पहले घटा लेंगे, या फिर इसको हम इधर से देखो माइनस हो गया कितना a प्लस एम डी माइनस डी इज इक्वल टू बराबर किधर को हम क्या करेंगे तो 1 माइनस 1 बट्टे m माइनस 1 बाई n. इसको ऐसे लिख सकते हैं. अब हम क्या कर सकते हैं इसको, तो a प्लस डी एन माइनस डी माइनस a माइनस एम डी और प्लस d बराबर कितना हो गया, इसका भी हम बट्टा पर का जोड़ ले तो n माइनस m हो गया. अब क्या हो गया ये, तो a माइनस डी, तो a से a कैंसिल हो गया, d से d कैंसिल हो गया. अब यहाँ d कॉमन लेंगे, n माइनस m बराबर हो गया n माइनस m बट्टे mn. ठीक है, तो d बराबर कितना हो गया n माइनस m बट्टे mn, और नीचे ही आ जाएगा ये n माइनस m, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो d बराबर क्या हो गया 1 बट्टे m. यानी इसमें हमने d का वैल्यू निकाल दिया. समीकरण 1 और 2 को यानी 2 में से घटा देंगे तो इतना है. अब क्या करेंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1. हम इक्वेशन 1 में d का मान को रखेंगे. अब यहाँ पे हम इसका वैल्यू को रख देते हैं. तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 1 बाई n, यही है. अब यहाँ पे d का वैल्यू हम रखेंगे, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना आया 1 बाई m, तो यहाँ पे रखेंगे 1 बाई m इज इक्वल टू 1 बाई m. अब यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस, अगर हम m से गुना करते हैं तो m से m कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1 बाई n. माइनस से गुना करेंगे तो 1 बाई एम एन बराबर हो गया 1 बाई n. इसको इस तरह से लिख सकते हैं. अब अगर हम a प्लस n को बराबर के दूसरी ओर ले जाए तो ये बच जाएगा एम एन बराबर हो गया 1 बाई n माइनस 1 बाई n. नहीं, तो इधर क्या बच गया 1 बाई n में से 1 बाई n कैंसिल हो गया, 0 बचा. तो a और बराबर 0 इधर हो गया, तो 1 बाई m को इधर ले आएंगे तो 1 प्लस एम एन हो गया. इसका मतलब क्या हुआ कि d बराबर a यानी 1 बाई एम एन है. d और a दोनों का वैल्यू 1 बाई एम एन है. अब हमको निकालना है कि Sn पदों का Mn पदों का जोड़. तो लिखेंगे चूंकि Sn बराबर होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब हमको वैल्यू निकालना है n के जगह पर Mn पद का, तो n बराबर क्या हुआ Mn बाई 2 इंटू 2a. तो a का मान कितना दिया हुआ 1 बट्टे Mn, जोड़ n निकालना है, n का वैल्यू Mn माइनस 1 और d का वैल्यू भी 1 बट्टे m. अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए, तो mn बट्टे 2 इंटू, अगर 2 से गुना करेंगे तो 2 बाई mn और प्लस m माइनस mn माइनस 1 बट्टे m. अब इसका अगर लघुत्तम लेते हैं आप तो mn बाई 2 इंटू mn आ जाएगा इसका भी, यहाँ क्या बचेगा 2 प्लस mn माइनस 1
अब अगर हम इसको गुना करते हैं तो mn बाई 2 इंटू 2 में से गया तो 1 1 प्लस mn बाई mn, ये mn से mn कैंसिल हो गया तो आपका बच गया कितना 1 प्लस mn बाई 2। यही हो गया आपका आंसर। इस तरह से हम